ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। भाद्रपद मास की पूर्णिमा का दिन था। गांव के आंगन में दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। हल्की हल्की हवा बह रही थी। बच्चों की हंसी और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को पवित्र बना रही थी। तभी गांव के प्रवेश द्वार पर एक अलौकिक आभा प्रकट हुई। लोग दौड़ पड़े। देखो देखो, महात्मा जी आए। बुजुर्गों ने हाथ जोड़कर कहा, स्वागत है प्रभु, समान महात्मा जी का। महात्मा जी मुस्कुराए। उनका चेहरा चांद की तरह उज्जवल था। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की गहराई छलक रही थी। महात्मा जी गांव के चौपाल पर बैठे। महिलाएं आरती की थाली लेकर आई। बच्चों ने पुष्प लाकर उनके चरणों में बिछाया। पूरा गांव जैसे उनके आगमन से पुनः जीवित हो गया हो। एक बालक ने भोलेपन से पूछा, महात्मा जी, क्या आप सचमुच भगवान को देख सकते हैं? महात्मा जी ने उनकी आंखों में देखा और कहा, बच्चों, भगवान को देखना कठिन नहीं, कठिन है भगवान को पहचानना। यह सुनकर सभा में मौन छा गया। सबके हृदय में जिज्ञासा जाग उठी। गांव का प्रधान बोला, महात्मा जी, हमें बताइए कि भगवान का सच्चा दर्शन कैसे हो। महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, भगवान वहाँ है जहाँ सच्ची भक्ति और सच्चा सम्मान है। महिलाएं बोली, क्या स्त्री पुरुष में भेद है प्रभु को पाने में? महात्मा जी ने कहा, नहीं माता, भगवान को पाने में कोई भेद नहीं। वहाँ केवल हृदय की पवित्रता मायने रखती है। सबकी आंखें नम हो गई। महात्मा जी ने कथा आरंभ की। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई धनवान था, छोटा गरीब। बड़ा भाई घमंड से छोटे को अपमानित करता। छोटा भाई हर बार चुपचाप सह लेता। एक दिन भगवान वेश बदलकर बड़े भाई के पास आए। उन्होंने कहा, राजन, तू अपने भाई को क्यों अपमानित करता है? बड़ा भाई हंसकर बोला, वह निर्धन है। भगवान ने कहा, निर्धन को अपमानित करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। उसी रात बड़े भाई का धन समाप्त हो गया और छोटे भाई के आंगन में अनाज भर गया। महात्मा जी बोले, यही है सम्मान का फल और अपमान का दंड। यह कथा सुनकर गांव का एक युवक खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भी अपने छोटे भाई को अक्सर अपमानित करता हूँ। आज मुझे अपनी गलती समझ में आ गई। वह दौड़कर अपने भाई के पास गया और चरण पकड़ लिए। लोग भावुक उठे। सबने देखा, यह है सच्चे परिवर्तन की झलक। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को गले लगाया और बोले, जहाँ भाईचारा है वहाँ भगवान का वास है। अचानक सभा में एक भिखारी आ पहुंचा। उसने कांपते स्वर में पूछा, महात्मा जी, क्या भगवान निर्धन का भी सम्मान करते हैं? महात्मा जी ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, वत्स, भगवान निर्धन के पास पहले आते हैं क्योंकि उसके पास अहंकार नहीं होता। यह सुनते ही भिखारी रो पड़ा। गांव की एक वृद्धा ने तुरंत उसे भोजन दिया और सबने मिलकर उसका सम्मान किया। भिखारी भावुक होकर बोला, आज मैंने भगवान को देख लिया। पूरा गांव भावनाओं से भर उठा। महात्मा जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, प्यारे ग्रामवासियों, भगवान को पाने का मार्ग बाहर नहीं भीतर है। जब तुम किसी का आदर करते हो तो भगवान का सम्मान करते हो। जब तुम किसी का अपमान करते हो तो भगवान को ठुकराते हो। यह सुनते ही सभा में बैठे लोग रोने लगे। एक माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया। एक वृद्ध ने अपने पोते को आशीर्वाद दिया और सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। चौपाल पर दीपक और अधिक प्रज्वलित हो गए। आकाश में चंद्रमा बादलों के बीच झांकने लगा। हवा में मंत्रों की ध्वनि धुलने लगी। महात्मा जी ने आंखें बंद की और कहा, आओ हम सब मिलकर भगवान का स्मरण करें। पूरा गांव एक स्वर में गाने लगा, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। वातावरण इतना पवित्र हो गया कि लगता था स्वयं भगवान वहां उतर आए हों। बच्चों की मासूम आवाजें, बड़ों की गहरी ध्वनि, सब मिलकर एक हो गई। महात्मा जी ने आंसू भरे आंखों में सबको देखा। उन्होंने कहा, यही है भक्ति की असली शक्ति। गांव के आंगन में रात गहराने लगी थी। दीपक की लौ तेज होकर हवा में डोल रही थी। बच्चे महात्मा जी के चारों ओर बैठ गए। महिलाएं भी अपने छोटे शिशुओं को गोद में लेकर
सुनने लगे। बुजुर्गों की आंखों में श्रद्धा की नमी थी। सबको प्रतीक्षा थी कि अब महात्मा जी कौन सी नई कथा सुनाएंगे। तभी गांव का एक वृद्ध खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, जीवन में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? महात्मा जी ने मधुर स्वर में कहा, सबसे बड़ा पुण्य है किसी की आत्मा को सम्मान देना। सभा में मौन छा गया। लोग उनके शब्दों को मन में उतारने लगे। महात्मा जी बोले, एक राजा था जिसके पास अपार धन था, लेकिन वह दूसरों को सम्मान देना नहीं जानता था। एक दिन एक साधु उसके महल में पहुंचा। राजा ने उसका अपमान किया और कहा, तू कौन है? मेरे द्वार पर भीख मांगने आया है? साधु मुस्कुराकर बोला, राजन, तू धनवान है लेकिन तेरा मन निर्धन है। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो साधु का सम्मान नहीं करता वह मुझे नहीं पा सकता। अगले दिन राजा साधु के चरणों में गिर पड़ा और विनम्र होकर बोला, मुझे क्षमा करो हे संत। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब तो सच्चा राजा बन गया। महात्मा जी ने गांव वालों से कहा, याद रखो, सम्मान ही आत्मा का आभूषण है। एक युवा किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मैं अक्सर गुस्से में अपने माता पिता को कठोर शब्द कह देता हूँ। क्या यह भी अपमान है? महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ पुत्र, यह भी अपमान है। माँ बाप को सम्मान देना ही सच्ची पूजा है। यह सुनकर किसान रो पड़ा। वह दौड़कर अपनी माँ के पैर में गिर पड़ा। उसकी माँ ने आंसू बहाते हुए बेटे को गले से लगा लिया। पूरा गांव भावनाओं से भर उठा। महात्मा जी ने आगे कहा, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं आपको बड़ा मानता हूँ, लेकिन कभी कभी आपकी बात नहीं मान पाता। गुरु ने शांत भाव से उत्तर दिया, पुत्र, मानना ही सम्मान नहीं है। यदि तू मेरी बात नहीं मानता तो मेरा सम्मान अधूरा है। यह सुनकर शिष्य ने प्रणाम किया और कहा, आज से मैं आपको पूरे हृदय से मानूंगा। उसी क्षण शिष्य के जीवन में चमत्कार हुआ। महात्मा जी बोले, गांववासियों, जब तुम अपने गुरु, माता पिता और अतिथि का बिना सम्मान के कोई भी साधना अधूरी है। लोग उनके चरणों में झुक गए। वातावरण में आंसुओं और श्रद्धा की धारा बहने लगी। तभी एक वृद्ध स्त्री बोली, महात्मा जी, यदि कोई हमें बार बार अपमानित करे तो हमें क्या करना चाहिए? महात्मा जी ने कहा, माता, उसका उत्तर भी सम्मान से ही देना चाहिए, क्योंकि अपमान का प्रतिकार अपमान से करने पर आग फैलती है और अपमान का प्रतिकार सम्मान से करने पर आग बुझ जाती है। स्त्री ने सिर झुका दिया और कहा, आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपाय मिल गया। गांव के बच्चे चुपचाप महात्मा जी को देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रश्न थे। एक बालिका ने धीरे से पूछा, महात्मा जी, क्या भगवान बच्चों से भी बात करते हैं? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, हाँ बच्ची, भगवान सबसे अधिक बच्चे से ही बात करते हैं, क्योंकि उनका मन निर्मल होता है। बालिका खिल उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, तो अब मैं रोज भगवान से बात करूंगी। महात्मा जी ने कहा, एक बार एक साधारण गृहस्थ रोज अपने घर आने वाले अतिथि का सम्मान करता था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह कहता, अतिथि में ही भगवान का वास है। एक दिन भगवान स्वयं अतिथि बनकर उसके घर आए और बोले, वत्स, तूने मेरा इतना सम्मान किया है कि मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ। उस दिन से उस गृहस्थ का घर सुख समृद्धि से भर गया। महात्मा जी ने गांव वालों को देखा और कहा, देखो, यही है सच्चे सम्मान का परिणाम। रात और गहराने लगी। आकाश तारों से भर गया। लोग जागते रहे, लेकिन थकान महसूस नहीं हुई। महात्मा जी की वाणी अमृत समान लग रही थी। हर शब्द हृदय को छू रहा था। हर संवाद आत्मा को शुद्ध कर रहा था। गांव का वातावरण भक्ति रस में डूबा था। लोग आपस में गले मिल रहे थे। कोई अपने माता पिता के चरण छू रहा था, कोई अपने शत्रु को गले लगाकर क्षमा मांग रहा था। यह दृश्य देखकर महात्मा जी के आंसू छलक पड़े। रात का तीसरा पहर होने लगा। गांव के लोग अब भी चौपाल पर बैठे थे। कोई थकान नहीं थी, बल्कि सबके भीतर नई ऊर्जा थी। महात्मा जी का वचन जैसे अमृत का स्रोत बन गया था। दीपकों की लौ स्थिर हो गई थी, मानो सुन रही हो। तभी गांव का प्रधान खड़ा हुआ। उसने कहा, महात्मा जी, हमें यह बताइए कि सम्मान और प्रेम में क्या अंतर है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, भक्तजनों, प्रेम बिना सम्मान अधूरा है और सम्मान बिना प्रेम खोखला है।
जब दोनों मिलते हैं तभी जीवन पूर्ण होता है। महात्मा जी बोले, प्राचीन काल में एकलव्य ने अपने गुरु द्रोण को गुरु माना। भले ही द्रोण ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन एकलव्य ने मन में उन्हें सम्मान दिया। उनकी मिट्टी उन उसने मिट्टी की मूर्ति बनाकर साधना की और इतना महान धनुर्धर बना कि स्वयं अर्जुन भी चकित रह गया। यह सम्मान की शक्ति है। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। गांव का एक युवक बोला, महात्मा जी, यदि हम सम्मान दें और बदले में अपमान पाए तो? महात्मा जी ने शांत स्वर में कहा, वत्स, सम्मान का फल तुरंत नहीं मिलता। यह वृक्ष की तरह है जिसे समय चाहिए, पर जब फल आता है तो जीवन भर मिठास देता है। युवक की आंखों में चमक आ गई। महात्मा जी ने कहा, एक पति अपनी पत्नी का कभी सम्मान नहीं करता था। वह सोचता था कि घर के काम का कोई मूल्य नहीं। पत्नी चुपचाप सेवा करती रही। एक दिन पति बीमार पड़ गया। पत्नी ने पूरे मन से उनकी सेवा की। पति ने आंसुओं से कहा, तुम्हारा सम्मान ना कर मैं पापी बन गया। पत्नी मुस्कुराकर बोली, आज से हमारा जीवन सच्चा होगा। इसके बाद वह परिवार सुख शांति से भर गया। एक बुजुर्ग किसान खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, हमने जीवन भर खेत में मेहनत की, लेकिन हमें गांव में सम्मान नहीं मिला। क्या हमारी साधना अधूरी है? महात्मा जी ने उनके कंधों पर हाथ रखा और बोला, नहीं वत्स, तू सबसे बड़ा पूजनीय है। अन्नदाता से बड़ा कोई नहीं। यदि अन्नदाता का सम्मान न हो तो कोई भी सभ्यता जीवित नहीं रह सकती। यह सुनकर सबने किसान को प्रणाम किया। किसान की आंखों से आंसू बह निकले। महात्मा जी ने कहा, एक गांव में एक विशाल पीपल का पेड़ था। सब लोग उसके नीचे बैठते, लेकिन कोई उसे प्रणाम नहीं करता। धीरे धीरे पेड़ सूखने लगा। एक साधु ने कहा, इस वृक्ष का सम्मान करो, यह तुम्हें छाया और प्राण देता है। जब लोग ने उसे प्रणाम करना शुरू किया तो वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। यही है सम्मान की अदृश्य शक्ति। हवा में भक्ति की गंध फैल रही थी। लोग एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। हर कोई सोच रहा था कि अब से वह दूसरों का सम्मान अवश्य करेगा। महात्मा जी ने चारों ओर देखा। उन्होंने कहा, गांववासियों, यदि तुम चाहते हो कि यह गांव स्वर्ग समान बने तो एक नियम बना लो कि यहाँ कोई भी किसी का अपमान नहीं करेगा। सबने एक स्वर में कहा, हम प्रण करते हैं। एक युवक बोला, महात्मा जी, कभी कभी पिता कठोर होते हैं, क्या तब भी हमें उनका सम्मान करना चाहिए? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र, पिता कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि वे जीवन की कठिनाइयाँ जानते हैं। उनका सम्मान करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। युवक ने सिर झुका लिया। उसने कहा, आज मैं अपने पिता से क्षमा मांगूंगा। पूरा गांव बदलने लगा। लोग एक दूसरे से गले मिलकर पुराने झगड़े भूलने लगे। महिलाओं की आंखों में चमक आ गई। बच्चों के चेहरे पर हंसी खिल उठी। बुजुर्गों ने आशीर्वाद देना शुरू किया। वातावरण स्वर्ग समान लग रहा था। महात्मा जी बोले, सम्मान का अर्थ केवल प्रणाम करना नहीं, बल्कि दिल से स्वीकार करना है। जब तुम दिल से किसी का आदर करते हो तो भगवान तुम्हारे दिल में स्थान लेते हैं। लोग भाव विभोर होकर हरि बोल गाने लगे। महात्मा जी ने कहा, एक बालक था जो हमेशा सच बोलता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन भगवान उसकी सच्चाई से प्रसन्न हुए और कहा, वत्स, तूने सत्य का सम्मान किया है, इसलिए मैं तुझे अपना आशीर्वाद देता हूँ। वह बालक आगे चलकर महान संत बना। अब आधी रात बीत चुकी थी, पर गांव में लोग अब भी जाग रहे थे। कोई ऊँघ नहीं रहा था। महात्मा जी की वाणी से सबके हृदय जागृत हो चुके थे। आकाश में चांद और तारे झिलमिला रहे थे। वातावरण में केवल एक ही स्वर था, सम्मान ही सच्चा धर्म है। रात का अंतिम पहर था। गांव में चांदनी बिखरी हुई थी। लोग थके नहीं बल्कि और अधिक तल्लीन हो गए। महात्मा जी की आंखों में करुणा और प्रेम छलक रहा था। उनकी वाणी मानो आत्मा को सींच रही थी। एक बालक ने पूछा, महात्मा जी, क्या भगवान को भी सम्मान की आवश्यकता होती है?
महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, नहीं बच्चा, भगवान पूर्ण है, पर जब हम उनका सम्मान करते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। सम्मान हमें भगवान तक ले जाता है। महात्मा जी बोले, एक गरीब ब्राह्मण था। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तू निर्धन है, पर वह सबको सम्मान देता रहा। एक दिन राजा ने उसका अपमान किया। ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, धन से बड़ा है सम्मान। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने ब्राह्मण के चरणों में सिर झुका दिया। यह सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। सबने अनुभव किया कि अपमान से केवल अहंकार बढ़ता है और सम्मान से आत्मा प्रफुल्लित होती है। लोग महात्मा जी को निहारते रहे। महात्मा जी ने कहा, दो भाई थे, एक धनवान और दूसरा गरीब। धनवान भाई गरीब को तुच्छ समझता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, तब गरीब भाई ने अपने पास का थोड़ा अन्न भी बांटा। धनवान भाई ने शर्म से सिर झुका लिया और बोला, मैंने तेरा सम्मान नहीं किया, यही मेरी भूल थी। तब गरीब भाई ने कहा, भाई, अब से हम एक दूसरे का आदर करेंगे, और उसका जीवन सुखमय हो गया। एक कन्या ने कहा, महात्मा जी, क्या आत्मसम्मान और दूसरों का सम्मान अलग है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, नहीं पुत्री, यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि तू स्वयं का सम्मान नहीं करती तो तू दूसरों का भी सच्चा सम्मान नहीं कर सकती। कन्या की आंखों में नया आत्मविश्वास आ गया। महात्मा जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, गाँव वासियों, आज से यह संकल्प लो कि माता, पिता, गुरु, अतिथि, प्रकृति और स्वयं का सम्मान करोगे। सम्मान से ही जीवन में शांति आएगी और यही सच्ची भक्ति है। सबने एक स्वर में कहा, हम संकल्प लेते हैं। गांव में अब एक नई ऊर्जा थी। लोग एक दूसरे को प्रणाम कर रहे थे। किसी ने शत्रु से हाथ मिलाया, किसी ने अपनी माँ के चरण छुए, कोई अपने पिता को गले लगाकर रो पड़ा। पूरा गांव सम्मान और प्रेम का मंदिर बन गया। महात्मा जी बोले, एक गृहस्थ थी जिसके पास बहुत कम साधन थे, लेकिन वह हर अतिथि का सम्मान करती। उसका चेहरा सदैव प्रसन्न रहता। एक दिन देवी स्वयं उसके द्वार पर आई और बोली, तूने सबका इतना आदर किया है कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। उसके घर में सदा सुख और संतोष का वास हो गया। महात्मा जी की वाणी सुनते ही सबके हृदय पिघल गए। लोग आंसुओं में भी आनंद पा रहे थे। ऐसा लगा मानो गांव पर दिव्य आशीर्वाद बरस रहा था। महात्मा जी खड़े हुए, उन्होंने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और बोले, वत्स, याद रखो, सम्मान ही धर्म है, सम्मान ही साधना है और सम्मान ही जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। यह कहकर उन्होंने सभा समाप्त की। लोग भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और गांव के चारों ओर शांति और आनंद फैल गया। वह रात गांव के इतिहास की सबसे पावन रात थी। यदि आपको भाद्रपद महात्म्य कथा अध्याय 14 का यह भावात्मक और प्रेरणादायी प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि।